कुछ दूर घास के उस पार खामोशी अचानक टूट चुकी थी। जिसे मौत ने चुन लिया था उसे अभी इसका एहसास भी नहीं था। धरती पर बिना आवाज के चलती एक लंबी परछाई, मानो जमीन ने खुद उसे रास्ता दे दिया हो। एक तरफ अनुभवी माँ, दूसरी तरफ उसका मासूम बच्चा जो अभी दुनिया के खतरों से बिल्कुल अनजान था। एक हल्की सी सरसराहट, लेकिन एक माँ के लिए इतनी सी आवाज ही मौत का पैगाम बन सकती है। उसी पल उसके भीतर कुछ बहुत पुराना जाग उठा। यह डर नहीं था, बल्कि वह जन्मजात एहसास था जो हर माँ को अपने बच्चे की रक्षा के लिए मिलता है। अगले ही पल ठंडी चमड़ी वाले उस जहरीले कोबरा का सामना उसकी जलती हुई ममता से हुआ। कैराकल ने अपने पंजों से नहीं बल्कि पूरी ताकत से उसकी पूंछ को दबोच लिया। यह ताकत बनाम जहर की लड़ाई थी। कोबरा ने अपना फन फैला दिया मौत की खुली चेतावनी, लेकिन कैराकल हर वार से कहले ही हट जाती। उसके कदम बिजली से भी तेज थे। कोबरा चेहरे पर जहरीला हमला करता, मगर हर बार उसे सिर्फ हवा मिलती। उसके कानों के काले गुच्छे हवा की सबसे हल्की कंपन तक महसूस कर रहे थे। उसके दांतों से टपकता न्यूरोटॉक्सिक जहर ऐसा था जो उससे 3 गुना बड़े जानवर को भी कुछ ही मिनटों में लकवा मार सकता था। फिर भी कैराकल बचती रही, क्योंकि वह वहां कभी कभी ही नहीं होती थी जहां कोबरा हमला करने वाला होता। आधा कदम पीछे, शरीर का हल्का सा मोड़ और पंजा ठीक समय पर ऊपर। यह सिर्फ फुर्ती नहीं थी, बल्कि मौत की चाल को पढ़ लेने की कला थी। कोबरा गर्मी, हलचल और कंपन को पढ़ रहा था, मगर कैराकल उसकी लय पढ़ रही थी। उसका मकसद कोबरा को मारना नहीं था, वह सिर्फ उसे अपने बच्चे से दूर रखना चाहती थी। उसकी नजरें बार बार कोबरा से हटकर अपनी बांध की ओर जाती, जहां उसका नन्हा बच्चा छिपा बैठा था, इतना छोटा कि दुनिया उसे न देखे, लेकिन इतना ताज कि मौत उसे छीन सकती थी। यह लड़ाई जीतने की नहीं, दूरी बनाने की थी। कोबरा बांध तक पहुंचना चाहता था और कैराकल उसे हर कीमत पर उस सीमा के पार जाने से रोक रही थी। उसी एक रेखा पर उस बच्चे की जिंदगी टिकी हुई थी,